इस बीच एक और बड़ी खबर पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान में हलचल मची हुई है, उसके बाद असर थोड़ा बहुत जो है इधर उधर देखने को मिल रहा है। अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो भारत से है। अमृतसर में फिर से सायरन बजने शुरू हो गए हैं। पंजाब के अमृतसर में लोगों को घर में रहने की अपील की जा रही है। लोगों को घर में रहने की अपील बार बार सेना की ओर से हो रही है। पंजाब के अमृतसर में इस वक्त सायरन बज रहे हैं क्योंकि अमृतसर जो है वो वाघा बॉर्डर जो है, अटारी बॉर्डर जो है, वहां से काफी नजदीक है, काफी करीब है। और ऐसे में पाकिस्तान जो है बार बार जो ड्रोन अटैक कर रहा है वो अमृतसर पर सबसे ज्यादा कर रहा है। और सिख समुदाय के लिए अमृतसर एक बहुत ही आस्था का बड़ा केंद्र भी है। तो ऐसे में अमृतसर को चोट पहुंचाने की, अमृतसर में दहशत फैलाने की जो कोशिश है वो पाकिस्तान की ओर से हो रही है। हालांकि इस हर कोशिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना न केवल पाकिस्तान को जवाब दे रही है बल्कि अमृतसर के लोगों से भी अपील कर रही है कि आप लोग अपने घर से मत निकलिएगा। अपने घर में जितनी भी बिजली है वो बिजली बंद करके रखिएगा। अगर वहां पर कोई भी ऐसी चीज है जिससे रोशनी आ रही हो तो रोशनी को पूरी तरह से बंद रखिए, क्योंकि ब्लैकआउट तो हो ही चुका है अमृतसर में, लेकिन साथ ही सायरन भी बज रहे हैं। और जो बड़ी अपडेट हम आपको पाकिस्तान से बता रहे हैं, पाकिस्तान के 3 एयरबेस को नष्ट कर दिया गया है। 1935 में बना हुआ नूर खान एयरबेस रावलपिंडी का ध्वस्त हो चुका है। पाकिस्तानी वायुसेना का काफी अहम एयरबेस ये है, और है नहीं अब था ही बार बार बोलेंगे इसको, क्योंकि तीनों ही जो एयरबेस हैं वो खत्म हो गए हैं। और लगातार हम आपको अपडेट्स तो बता ही रहे हैं। मेरे सहयोगी रजत और साथी ब्रजेश दोनों ने कुछ अपडेट्स हैं जो हम तक पहुंचाई है, लेकिन यह जानना आपके लिए जरूरी है कि ये अभी की अपडेट्स नहीं है। अभी की अपडेट्स हम आपको दिखाएंगे भी नहीं भारत की, ताकि पाकिस्तान के जो आर्मी है, जो अभी इस वक्त जी न्यूज देख रही है, उन तक ये पहुंचे ना कि भारतीय सेना कर क्या रही है। थोड़ी देर पहले की जो रिपोर्ट है वो आपको अब दिखाने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी रजत की ये रिपोर्ट एक बार आप देखिएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसके 3 एयरबेस, जिसमें नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस और शौरकोट एयरबेस जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से तबाह हुए हैं। हालांकि उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारतीय फोर्सेस ने किया है, पर अभी तक कुछ भी इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार हिमाकत जो है वो की गई, जिसमें कि 26 अलग अलग लोकेशंस पर, जिसमें जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें और राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर जो ड्रोन की कोशिशें जो है वो की गई हैं। जम्मू, इसके अलावा कश्मीर के अवंतीपुरा और काफी अलग अलग जगहों पर कोशिश की गई। और खासतौर पर पाकिस्तान की कोशिश जो थी वो उन इलाकों को टारगेट करने की थी, जिसमें जम्मू की अगर बात करूं तो सुंजवा मिलिट्री बेस कैंप, इसके अलावा उधमपुर मिलिट्री बेस कैंप और पठानकोट मिलिट्री बेस स्टेशन जो है वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की। साथ ही साथ जम्मू एयरपोर्ट पर भी लगातार कोशिश की गई कि यहाँ पर अटैक किया जाए, बट भारत का इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है S-400, उसने सुदर्शन चक्र की तरह पूरी तरह से काम किया और पूरी तरह से निस्तनाबूद किया। साथ ही साथ अगर बात करें तो देर रात तक जो जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में भारी शेलिंग जो है वो लगातार होती रही है, जिससे सिविलियन एरियाज को टारगेट करने की कोशिश की। हालांकि भारी आर्टिलरी की फायरिंग का जो यूज पाकिस्तान की तरफ से किया गया था उसमें काफी नुकसान होने की भी खबर है, बट भारत ने मुंहतोड़ जवाब जो है वो यहाँ पर दिया है और कई सारी पाकिस्तानी चौकियों को भारत ने यहाँ पर उड़ा दिया है। साथ ही साथ जम्मू की बात करें तो एक बार फिर से करीबन सुबह 4 बजे सायरन और धमाकों की आवाज जो है वो अलग अलग जगहों पर सुनाई दी है। तो मेरे सहयोगी रजत बॉर्डर के अपडेट्स दे रहे हैं। हालांकि आपको ये हम बता दें कि जी न्यूज न तो लाइव अपडेट्स दे रहा है भारत की सेना की एक न ही लोकेशन के बारे में आपको बता रहा है कि किस जगह पर हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे सहयोगी ब्रजेश भी जुड़े हैं। ब्रजेश भी न तो अपनी लोकेशन बताएंगे न अभी के हालात बताएंगे कि अभी क्या हो रहा है। ब्रजेश, आपको थोड़ी देर पहले की जो अपडेट है, थोड़ी देर पहले क्या हुआ वो अब आपको बताएंगे, ताकि आप अपडेटेड भी रहें, आपको पता भी रहे कि हो क्या रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ हम राष्ट्रहित से समझौता नहीं करेंगे, देश की रक्षा से, सुरक्षा से कोई समझौता जी न्यूज नहीं करेगा। ब्रजेश, अपडेट दीजिए। मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले, अब से तकरीबन समय तो बताना ठीक नहीं है, लेकिन काफ़ी देर पहले से लगातार इस इलाके में सायरन बज रहे हैं। अलर्ट पे है पूरी तरीके से अमृतसर का पूरा इलाका। ब्लैकआउट यहाँ पर किया गया है, ब्लैकआउट इसलिए वो एहतियातन ये कदम उठाया गया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार अलग अलग दावे किए गए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे देर रात हमने 1-2 बार कुछ शेलिंग की आवाज़ें भी सुनी, लेकिन वो क्या कुछ था उसको
उसको लेकर अब से कुछ देर बाद जब रोशनी होगी उसके बाद उसकी तस्वीर साफ होगी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट करके लोगों की सेफ्टी, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगी हुई हैं। कुछ देर पहले एक बार फिर से यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन लगातार जो यहाँ पे एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम वो यहाँ पे फंक्शनल है, लगातार वो काम कर रहे हैं। जिसके ब्रजेश ड्रोन एक और बात बताइए, एक तो 1935 में स्थापित हुआ रावलपिंडी का जो नूर खान एयरबेस है वो पूरी तरह से भारत ने ध्वस्त कर दिया। 1942 में जो स्थापित हुआ था मुरीद एयरबेस वो भारत ने ध्वस्त कर दिया। 1968 में जो स्थापित हुआ था पाकिस्तान में रफीकी एयरबेस वो भी शोरकोट में ध्वस्त कर दिया है भारतीय सेना ने। इन तीनों को लेकर क्या अपडेट्स हैं? इस्लामाबाद में, लाहौर में क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी ये तमाम वो इलाके हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि भारत की तरफ से उनको ध्वस्त किया गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर क्या कुछ घटनाएं हुई है ये वहाँ के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ के जो हुक्मरान हैं या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो इस तरह का दावा कर रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से लगातार जो घुसपैठ की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज किया गया, कोशिश की गई, रोका गया, जो ड्रोन्स वहाँ से दागे गए और लगातार इस इलाके में भी जो आर्टिलरीज का इस्तेमाल किया गया उसको भारत ने रोका है। नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, वो किन किन जगहों पे हुआ है वो सुबह के बाद जब तस्वीरें आनी शुरू होगी तो साफ होगा। लेकिन बिल्कुल राजेश, पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता तो ये दावा कर रहे हैं कि ये हमला भारत से हुआ है, साथ ही वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके किसी भी सैन्य उपकरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मगर जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें शायद आपने देखी होंगी, वो तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज़ का हर दर्शक देख रहा है। इस तस्वीर को देखने के बाद भला कौन मानेगा कि कोई सैन्य उपकरण को नुकसान पहुंचा ही नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, इसीलिए यकीन करना मुश्किल है। पाकिस्तान शुरुआत से ही भारत पर इस तरह के आरोप लगाता रहा कि उनकी तरफ से नुकसान पहुंचाया गया पाकिस्तान के एयरबेस को, लेकिन भारत ने शुरुआत में ही ये सब कुछ साफ कर दिया था कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भारत ने टारगेट किया है किसी भी सिविलियंस को नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी एयरबेस को नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। जो टेररिस्ट कैंप है, वहाँ के जो टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है उनको टारगेट किया गया है वो शुरुआत से। ब्रजेश आप भी अपने मोबाइल की रोशनी जो है उसे बंद कर लीजिए, आप भी अपने मोबाइल की रोशनी को बंद कर लीजिए और जो अपडेट्स हैं वो हम आपसे लेते रहेंगे। और अब हम सीधे अपने साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं यूके देवनाथ जी, उनका ही रुख कर लेते हैं। यूके देवनाथ जी, जो तीनों एयरबेस रणनीतिक तौर पर काफी अहम है, ये वही एयरबेस है मुरीद एयरबेस जहां से तुर्की में बने हुए ड्रोन संचालित हो रहे थे। हम बात करें शोरकोट एयरबेस की तो यहीं से सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो काम कर रहा था, रडार सिस्टम काम कर रहा था। कितना रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये तीनों एयरबेस, क्योंकि नूर खान एयरबेस से तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद दोनों बहुत नजदीक है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की एयर डिफेंस के लिए जो ORP होती है, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म, जहां पे कि पाकिस्तान एयरफोर्स रनवे के दोनों छोर पर इस तरफ 2 फाइटर विमान इंटरसेप्शन के लिए तैयार रखता है और रनवे के उस तरफ 2 फाइटर विमान हमेशा इंटरसेप्शन के लिए तैयार रखता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ORP, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म। सूचना मिलते ही पायलट जो है, जो कि पहले से ही कॉकपिट में रेडी रहता है, वो महज 2 मिनट के नोटिस पर टेक ऑफ करके दुश्मन यानी अभी भारत के जहाज को इंटरसेप्ट कर सकता है। तो इस तरह से उनका जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो एयर डिफेंस जोन है उसकी सुरक्षा के लिए इन बेसिस का महत्वपूर्ण है। देखिए, उनको डर यह है कि अगर उनकी राजधानी पर ही हमला कर दिया इंडियन एयरफोर्स ने और वो उसको बचाने में कामयाब नहीं हुए तो उनके लिए बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो जाएगा। वो तो साइकोलॉजिकल भी है और इसी के साथ साथ उनकी आर्थिक कमर तो टूट ही रही है, साथ ही साथ उनकी सैन्य कमर भी टूट रही है। एक तरह से ये तो बैकबोन को तोड़ने जैसा है। खैर, इसके बाद जो मुरीद एयरबेस है वहां का मैं जिक्र करा था, तुर्की से जो T2B है, अकिंसी ड्रोन जो हैं वो सब यहां से संचालित हो रहे थे, यानी कि अब ये संचालित नहीं हो पाएंगे।